अवैध बताकर ये कार्रवाई करी जा रही है, ये अवैध है। टीडीए की बनी हुई बिल्डिंग अवैध हो सकती है, 600 साल पुरानी मस्जिद अवैध नहीं हो सकती, 600 साल पुरानी कब्रें अवैध नहीं हो सकती हैं। नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसके अंदर 2 मस्जिदें ऑलरेडी हैं। कल को आप कहें ये मस्जिद अवैध है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर है। शालीमार बाग में जो पूरी कॉलोनी तोड़ी गई उसमें मुसलमानों की कॉलोनी नहीं थी। लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो जहांगीर खान बना देंगे। एक्यूज की जो परेडिंग है, नई सरकार आई है वो ये दिखाना चाहती है कि तुम हमारे साथ नहीं हो। जहांगीर खान के साथ हो रहा है, कल यूसुफ पठान के साथ। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनके चश्मे में एक ही तरफ की नजर का लेंस लगा है, दूसरा लेंस नहीं नजर आता। ज्यादातर अधिकारी संविधान से ऑर्डर नहीं ले रहे हैं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी से ऑर्डर ले रहे हैं। सीआर के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही, चाहे वो मदरसा हो चाहे घर हो, तुरंत अवैध बताकर कार्रवाई, इसको कैसे देख रहे हैं पूरे देश में? मैं तो सबसे पहले देख रहा हूँ कि जो अवैध बताकर ये कार्रवाई करी जा रही है, ये अवैध है। 600 साल पुरानी दरगाह अवैध नहीं हो सकती, डीडीए की बनी हुई बिल्डिंग अवैध हो सकती है। 600 साल पुरानी मस्जिद अवैध नहीं हो सकती, 600 साल पुरानी कब्रें अवैध नहीं हो सकती हैं। ये अवैध के नाम पर एक डराने और धमकाने और एक कलेक्टिव पनिशमेंट का धंधा चल रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारी जो भाजपा और नागपुर से इंस्ट्रक्शन लेकर मस्जिदों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, दरगाहों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, मदरसों को सील कर रहे हैं। उनसे ये आप लोगों को बल्कि उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनके चश्मे में एक ही तरफ की नज़र का लेंस लगा है, दूसरा लेंस नहीं नज़र आता, उनको दूसरे प्रार्थना स्थल नहीं नज़र आते। अब जब केजीएमयू की ये लैंड केजीएमयू बनाया गया तो वहाँ पर पहले से दरगाहें मौजूद थीं और उनको उसके अंदर ले लिया गया। जैसे हमारे पार्लियामेंट में नया जो स्ट्रक्चर बना, नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसके अंदर 2 मस्जिदें ऑलरेडी हैं। कल को आप कहें ये मस्जिद अवैध है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर है। जब आप किसी लैंड को एक्वायर करते हैं तो उसमें मदरसे, दरगाहों, मस्जिदों को आप ले लेते हैं। बाद में अचानक आपको याद आता है 600 साल पुराने मदरसे अखुंजा को तोड़ दिया गया, तो डीडीए जिसकी उम्र 70 साल भी नहीं है वो ये साबित करेगा कि 600 साल पुराना मदरसा अवैध है या वैध है। तो ये सब कार्रवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद के जजमेंट जो अभी आया है कि ये सरकार के कुछ अधिकारी, बल्कि ज़्यादातर अधिकारी संविधान से ऑर्डर नहीं ले रहे हैं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी से ऑर्डर ले रहे हैं और उन मास्टरों के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि तमाम मामले अदालतों में लंबित हैं, अदालतों का माहौल भी बदलेगा और ये सरकारें भी जाएंगी। जब सरकारें जाएंगी जब उनसे मुलाकात होगी। जी नदीम भाई, एक सवाल लेंगे कि आप देखेंगे जब कहीं अवैध को बुलडोज किया जाता है तो मीडिया में इसको बड़ा सेलिब्रेट करके पेश किया जाता है। एक समाज है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसको कैसे क्या कहेंगे? देखिए, जो समाज, वो समाज कोई समाज नहीं है। शालीमार बाग में जो पूरी कॉलोनी तोड़ी गई उसमें मुसलमानों की कॉलोनी नहीं थी। जो दूसरे इलाकों में कॉलोनियाँ तोड़ी गई हैं उसमें सारे मुसलमान नहीं थे। ये एक साइकी डेवलप करी जा रही है और असल मसला ये है कि जिस मीडिया को पेड मीडिया, जिस मीडिया को कारपोरेट मीडिया या आम बातचीत में जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने बुलडोजर जैसे टेरर की कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उनको भी पता है ये सेलिब्रेशन नहीं है। किसी भी गरीब का आप घर उजाड़ के कभी खुश नहीं रह सकते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ जिसमें 25-25, 30-30 साल पुराने कंस्ट्रक्शन को बगैर रिहेबिलिटेशन दिए आप कर रहे हैं, वो अवैध हैं। आज नहीं तो कल ये फैसले आएंगे। एक लास्ट सवाल लेंगे। टीएमसी विधायक हैं, उनको परेड किया जा रहा है, पुलिस से और पब्लिक से माफ़ी मंगवाई जा रही है, कान पकड़ के उठाया बैठाया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि टीएमसी में टूट क्यों हो रही है, तो टीएमसी में टूट इसलिए हो रही है कि लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो जहांगीर खान बना देंगे। क्या जहांगीर खान को किसी अदालत ने सज़ा दी? क्या किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट ने सज़ा का ऐलान किया? क्या सज़ा के बाद किसी भी एक्यूज़ को सड़कों पर टहलाने, बल्कि राजस्थान हाई कोर्ट में रिसेंटली कहा है कि पुलिस ऑफिसर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की परेड करते हैं। तो ये एक्यूज़ की जो परेडिंग है, शेमिंग है, ये किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि नई सरकार आई है, वो ये दिखाना चाहती है कि तुम हमारे साथ नहीं हो। तो आज जो है वो ये काम जहांगीर खान के साथ हो रहा है, कल यूसुफ पठान के साथ हो सकता है। शुक्रिया भाई।